नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इतिहास की बातें पॉडकास्ट में। और आप सुन रहे हैं नवा एपिसोड। आप सुन रहे हैं गुप्त युग की सुनहरी गाथा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों और उनके व्यापक प्रभावों पर। दोस्तों, ये वही साम्राज्य था जिसे भारत का सुनहरा युग कहा जाता है, लेकिन समय के साथ उनकी शक्ति और गौरव धूमिल हो गई। गुप्त साम्राज्य का पतन एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें आंतरिक कमजोरियों और बाहरी आक्रमण दोनों शामिल थे। तो आइए दोस्तों, इतिहास के एक निर्णायक अध्याय को विस्तार से समझते हैं। और हमेशा की तरह इस पूरी यात्रा को रोचक बनाने के लिए मैं कुछ प्रश्नों से शुरुआत करूंगा। ये प्रश्न जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, आपके मस्तिष्क को चलाएंगे और शायद इसकी वजह से आप ज़्यादा समय तक इनके उत्तर याद रख पाएँ। तो पहला सवाल है, क्या राजनीतिक कमजोरियां गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण थीं? ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और अलग अलग रूपों में आगे भी एग्ज़ाम्स में आ सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस प्रश्न को, क्या राजनीतिक कमजोरियां गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण थीं? तो दोस्तों, इसके उत्तर की तलाश करते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक विखंडन उसके पतन का मुख्य कारण था। इसके 3 कारण आप बताएं। पहला, उत्तराधिकार के संघर्ष। तो गुप्त शासकों के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ, जिसने साम्राज्य की स्थिरता को कमजोर कर दिया। दूसरा, क्षेत्रीय स्वायत्तता, रीजनल ऑटोनॉमी। साम्राज्य के अंतिम वर्षों में क्षेत्रीय गवर्नर और स्थानीय शासक स्वतंत्र हो गए। उन्होंने केंद्रीय शासन का अनुसरण करना बंद कर दिया। और तीसरा और अंतिम, सैन्य शक्ति की कमी, डिक्लाइन ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य की सेना हूणों और अन्य बाहरी आक्रमणों का प्रभावी ढंग से सामना करने में असमर्थ थी। ये 3 कारण थे जिनका आप उत्तर लिखेंगे। इस प्रश्न के उत्तर में सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं कि क्या राजनीतिक कमजोरियां गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण थी। दोस्तों, अगले सवाल को बनाते हैं और उसका उत्तर तलाशते हैं। अगला सवाल, गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के पतन ने उसके प्रशासन को कैसे प्रभावित किया? ये प्रश्न अर्थव्यवस्था पर आधारित है, तो आपको उत्तर भी इसी के आसपास होना चाहिए, इससे भटकना नहीं चाहिए। तो गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के पतन ने उसके प्रशासन को कैसे प्रभावित किया? दोस्तों, आर्थिक पतन ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके भी आप 3-4 पॉइंट बता सकते हैं। पहला, युद्ध और लूटपाट। हूणों और अन्य आक्रमणकारियों द्वारा की गई लूटपाट ने साम्राज्य को आर्थिक समृद्धि को नष्ट किया। साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि नष्ट करने में हूण और अन्य आक्रमणकारियों की आप चर्चा कर सकते हैं। दूसरा, व्यापार में गिरावट, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड। तो दोस्तों, समुद्री व्यापार मार्गों पर विदेशी आक्रमणों और अशांति के कारण व्यापार में बहुत गिरावट आई। तो अगला आर्थिक कारण था समुद्री मार्गों पर विदेशी आक्रमणों और अशांति के कारण व्यापार में आई गिरावट। दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, व्यापार के लिए शांति का माहौल रहना आवश्यक है। उन साम्राज्यों में व्यापार फला फूला जिन्होंने शांति व्यवस्था स्थापित की। अगला बिंदु आप कह सकते हैं डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि में कमी। क्यों? लगातार युद्धों और प्रशासनिक विफलताओं के कारण कृषि उत्पाद में कमी आई, जिससे कर संग्रह भी प्रभावित हुआ। टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन गिर गया। तो ये एक बड़ा कारण आप बता सकते हैं। और तीसरा और अंतिम कारण लिख सकते हैं, सिक्कों की गुणवत्ता में गिरावट। तो गुप्त शासकों ने युद्ध के खर्च को पूरा करने के लिए कम गुणवत्ता वाले
सिक्के जारी किए, जिससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कम गुणवत्ता से मेरा आशय है कि उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए और वे सोने के सिक्के मिश्रित थे दूसरे धातुओं के साथ। तो सोने के सिक्कों में सोने की मात्रा लगातार कम होती गई। ये है कम गुणवत्ता वाले सिक्कों की बातें। तो ये 4 बिंदु बताएं जो आप जिसके द्वारा आप आंसर कर सकते हैं। गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के पतन ने उनके प्रशासन को कैसे प्रभावित किया। पहला, युद्ध और लूटपाट। दूसरा, व्यापार में गिरावट। तीसरा, कृषि में कमी। और चौथा, सिक्कों की गुणवत्ता में गिरावट। खैर दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं और अगला सवाल है, बाहरी आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन के कितने महत्वपूर्ण कारण थे। तो बाहरी आक्रमणों पे बात करते हैं। तो हूणों व अन्य बाहरी आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य की शक्ति को गंभीर रूप से प्रभावित किया। 3 बिंदु बनाएं। पहला, हूणों के आक्रमण। हूण इन्वेजन की बात करें तो हूणों के नेता तोरमान और महिरकुल ने उत्तर भारत में व्यापक विध्वंस किया। उनके आक्रमणों ने साम्राज्य की सीमाओं को कमजोर कर दिया। तो पहला बिंदु ये आपने बताया। दूसरा, क्षेत्रीय शासकों के विद्रोह, जो रिबेलियन ऑफ रीजनल रूलर्स। अब इसमें आपको बताना है, बाहरी आक्रमणों ने केंद्रीय प्रशासन को कमजोर किया, जिससे क्षेत्रीय शासकों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो क्षेत्रीय शासकों का विद्रोह हो गया ये। और तीसरा और अंतिम बिंदु बनाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। तो हूणों और अन्य विदेशी आक्रमणों ने उत्तर पश्चिम भारत के व्यापार मार्गों को बाधित किया, जिससे गुप्त साम्राज्य की आय के प्रमुख स्रोतों में कमी आई। तो ये 3-4 बिंदु हैं जो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल जो इन्वेजन हुआ हूणों के इन्वेजन के साथ, इसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी प्रभाव किया। क्षेत्रीय शासकों के विरोध के कारण भी गुप्त कमजोर हुए। तो ये कुछ कारण आप बताएं। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों, और ये सवाल है, गुप्त साम्राज्य के पतन के दौरान सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, इसके उत्तर में आप सोचें कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने भी गुप्त साम्राज्य को कमजोर किया। पहला है धार्मिक संघर्ष, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। तो गुप्त साम्राज्य के अंतिम वर्षों में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायियों के बीच वैचारिक संघर्ष बढ़ा। तो पहला धार्मिक संघर्ष बताएं। दूसरा, सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी। जाति प्रथा और अस्पृश्यता ने सामाजिक एकता को कमजोर किया। अगला है शैक्षणिक व सांस्कृतिक ह्रास, डिक्लाइन ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। नालंदा और अन्य शिक्षा केंद्रों पर आक्रमणों के कारण सांस्कृतिक गतिविधियों में कमी आई। और अंतिम बिंदु बनाएं, कला व स्थापत्य का पतन, डिक्लाइन इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो प्रशासनिक और आर्थिक संकटों के कारण गुप्त काल की स्थापत्य व मूर्तिकला परंपरा में गिरावट आई। तो दोस्तों, ये कुछ बिंदु आप अगर ध्यान में रखें तो आप कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा आंसर बना सकते हैं। सवाल था, गुप्त साम्राज्य के पतन के दौरान सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, इसे वापस पीछे करें और इस प्रश्न के उत्तर को दोबारा से सुनें और इसको समझने का प्रयास करें। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। गुप्त साम्राज्य के पतन का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। अब इसका मूल्यांकन करते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के दूरगामी प्रभाव हुए। पहला प्रभाव, राजनीतिक विखंडन, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। तो भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। नंबर 2, धार्मिक परिवर्तन, रिलीजियस चेंजेस। बौद्ध धर्म का पतन हुआ और हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ा। तो हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ा, किंतु बौद्ध धर्म बुरी तरह से
पतित हो गया। अगला, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो व्यापार और कृषि की गिरावट ने भारत की समृद्धि को कम किया। और चौथा और अंतिम बिंदु बनाएं, विदेशी प्रभाव का बढ़ना, इंक्रीज्ड फॉरेन इन्फ्लुएंस। बाहरी आक्रमणों ने भारत में विदेशी सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ा दिया। तो दोस्तों, ये था गुप्त साम्राज्य के पतन का के कुछ कारण। तो गुप्त साम्राज्य का पतन एक युग के अंत का प्रतीक था, जिसने कई नए राज्यवंशों और नए राजनीतिक समीकरणों को बनाया। अगले एपिसोड में हम गुप्त काल के पतन के बाद के कालों पर बात करेंगे। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के पतन की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी साम्राज्य के लिए प्रशासनिक कुशलता, आर्थिक स्थिरता और आंतरिक एकता कितनी महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, हमसे जुड़े रहें, अपने सुझाव हमें भेजें। धन्यवाद। नमस्कार।